Hello viewers, hope you all are doing well, and today's video is completely based on the tenses. So in this video I'm going to cover all of the tenses and ये video जो है वो काफ़ी interesting होने वाला है. So if you have any doubt in tenses you must watch this video and video को पूरा end तक आप देखें ताकि आपको भी सारी की सारी tenses जो है वो clear हो जाए. तो let's start the video without wasting time. हमारा सबसे पहला जो टेंस आता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसको हम कब यूज़ करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी एक्शन डिस्क्राइब करनी होती है जो कि हमारी हैबिचुअल एक्शन होती है, जो हम रोज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है, या जो स्टेट है और वो चीज़ें जो प्रेजेंट में हैं. तो हम अपने प्रेजेंट की आदतों को, प्रेजेंट की जो चीज़ें सच है, फैक्ट्स है, उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है, और एस और ई एस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, लाइक ही, शी, इट, या किसी का नाम अगर आएगा सेंटेंसेस में तो आपको वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस लगाना होगा. प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, कोई मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट वन इज निगेटिव सेंटेंस. सो निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर सेम है. सब्जेक्ट हम लिखेंगे प्लस डू और डज यहाँ पर लगाएंगे. याद रखें कि निगेटिव सेंटेंस जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डू और डज से बनाते हैं. डज हम कब लगाते हैं? जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज़ करते हैं उस वक्त हम डज का इस्तेमाल करते हैं. बाकी सारे के सारे में हम डू का यूज़ करते हैं. प्लस हम नॉट लगाएंगे, देन हम बेस की फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बस हमने कुछ भी नहीं करना है, बस जो हमने डू और डज यूज़ करना है ना वो बस आगे उठा के रख देना है. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर बेस फॉर्म आती है वर्ब की, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है, एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर. अब थोड़ा हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन कर दूं कि हिंदी में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो वैसे सेंटेंसेस जिसके एंड में ता है, ती है, ते है आते हों, उस सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके, जैसे राम खाता है, वह जाती है, तुम सोते हो. ओके, तो सब के एंड में आप देख रहे हो कि जो एक्शन हो रहा है उसमें ता, ती, ते आ रहा है. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वंस यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और व्हाट एवर द सेंटेंसेस, तो फिर आपको ये हिंदी से अलग हो जाना पड़ेगा. फिर हिंदी के अकॉर्डिंग आप सोचोगे भी नहीं. सो ये बस मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो जिनकी बेसिक जो है ना वो कमज़ोर है, जो अभी ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उन्हें किस टेंस में ये सेंटेंस बनाना है. ओके, तो उनके लिए मैं थोड़ा हिंदी वाला भी बता रही हूँ. इन द सेम वे नेगेटिव भी वैसे ही होता है, बस वही है कि राम नहीं खाता है, वह नहीं जाती है. क्वेश्चन में भी क्या वह नहीं जाती है, क्या राम नहीं खाता है, या क्या राम खाता है. इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के. अब चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे कैसे होता है. तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि डिस्क्राइबिंग हैबिचुअल एक्शंस. ओके, तो एक्शंस को हम बताने के लिए जो हम रेगुलर करते हैं अपनी लाइफ में. ओके, जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ हम ब्रश करते हैं. ओके, रोज़ हम स्कूल जाते हैं, रोज़ हम कॉलेज जाते हैं. तो ये हमारे ना रेगुलर रूटीन एक्शंस है. ओके, रेगुलर रूटीन हैबिट्स है. ओके, तो जो काम हम रोज़ करते हैं, आए दिन करते हैं, उसके लिए हम उस काम को बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ. आई वेक अप अर्ली एवरी डे. ओके, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है. वेकअप यहाँ पर हमने लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अर्ली सुबह के लिए हमने मतलब जल्दी के लिए हमने लगाया है, सॉरी. एंड एवरी डे रोज़ के लिए.
नेक्स्ट वन इज वो सुबह में कॉफ़ी पीती है। ओके, मतलब ये उसका काम है, डेली का काम है। ओके, वो हर दिन सुबह में कॉफ़ी पीती है, उसकी आदत है। ओके, सो इन द सेम वे सेंटेंसेस जो इस तरीके से होंगे, जैसे वो रात के खाना खाने के बाद सैर करने जाते हैं। सो दे गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। ओके, यहाँ पर डिनर का मतलब ही है कि रात का खाना, इसलिए ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इन द नाइट, और मतलब आपको टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात का खाने का मतलब ही होता है डिनर यहाँ पर, इसलिए इस तरीके से हमने इसे बनाया है इसकी ट्रांसलेशन की। सेकंड है जनरल फैक्ट बताने के लिए, जो स्टेटिंग फैक्ट्स होता है, जनरल ट्रुथ होता है, जो चीज़ें सच है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, उसको बताने के लिए उस भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये तो हो गया जनरल फैक्ट, जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें सच है, फैक्ट है। इसको आप जब भी बोलना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करना होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना होगा। अब बारी आती है एक्सप्रेसिंग परमानेंट सिचुएशन, वैसे सिचुएशन जो कि परमानेंट है, ओके, काफ़ी लंबे टाइम से हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब situations or conditions that are permanent or long lasting. Okay, for example, she lives in New York. वो न्यूयॉर्क में रहती है, मतलब वो जो भी है लड़की है, वो न्यूयॉर्क में काफ़ी साल से रह रही है, और आगे भी उसका फ्यूचर प्लान वहाँ वहीं रहने का है। तो जब हम किसी के रहने के बारे में बताते हैं ना, तो भी हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ, या आई वर्क एज अ टीचर। वो मेरा भाई है। ओके, ही इज़ माई ब्रदर। नेक्स्ट वन इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। अगर आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना है कुछ, या किसी को डायरेक्शन बताना है, तो भी आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक सिग्नल पर बाएं मुड़े, तो टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक सिग्नल। ओके, नेक्स्ट वन इज चाय में 2 चम्मच चीनी डालें, एड 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर टू द टी। दरवाज़ा बंद कर दें, ये एक इंस्ट्रक्शन है, क्लोज द डोर। नेक्स्ट आती है कि हम कब यूज़ करते हैं एक्सप्रेसिंग शेड्यूल्ड और फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट्स, वैसे इवेंट्स जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। ओके, बट वो फिक्स्ड हैं, आपको पता है, अभी प्रेजेंट में आपको पता है कि जो, जैसे सपोज आप किसी मीटिंग की बात कर रहे हो, आपको पता है कि मीटिंग जो है वो आपकी कल होने वाली है, ओके, या एक हफ्ते के बाद होने वाली है, या जो भी है फ्यूचर में होने वाली है। ओके, और वैसे ही कुछ इवेंट्स होते हैं, वैसे कुछ शेड्यूल्ड होते हैं, शेड्यूल्ड इवेंट होते हैं, तो उन सबको भी बताने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेन कल सुबह 7 बजे निकलती है। ओके, सो द ट्रेन लीव्स एट 7 AM मॉर्निंग टुमारो। बैठक 10 बजे शुरू होती है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 o'clock। हमारी उड़ान अगले हफ्ते है, आवर फ्लाइट डिपार्ट्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस और लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जब हम किसी को अपने प्रेफरेंसेस के बारे में बताते हैं, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताते हैं, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक आइसक्रीम, शी लव्स रीडिंग बुक्स, दे डोंट एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओके, तो ये आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो गए, इसे भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताएंगे। सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक शी इज़ राइट। यहाँ पर आप अपने थॉट बता रहे हो किसी को कि मुझे लगता है कि वो सही है। ही फील्स हैप्पी टुडे, वो आज खुश महसूस कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर रहा है सेंटेंस है, इसमें ता है ती है नहीं है, लेकिन हमने इसको
ये नहीं बोला कि ही इज़ फीलिंग हैप्पी टुडे, हमने यहाँ पे बोला ही फील्स हैप्पी टुडे, वो अच्छा फील कर रहा है। तो जब हमें किसी के इमोशंस या अपनी इमोशंस या अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने होते हैं ना, तब भी हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं, भले ही वो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में रहा हो, रही हो, आए, बट उसे हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ करेंगे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। वे कठिन परिश्रम पर विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन हार्ड वर्क। Next one is describing the action of a character in a story. Okay, whenever we are narrating a story ना, जब narration हम story की narration करते हैं, तो जो action होता है character में, वो भी हम simple present tense में ही use करते हैं। So जो simple present tense होता है ना, वो हम अक्सर story telling या फिर स्पेशली जो स्पोर्ट्स की कमेंट्रीज होती है, आप सुनते होंगे, आपने भी अगर मैच देखते हैं, इंग्लिश मैच, अगर आपको इंग्लिश की कमेंट्री आपको पसंद हो, तो आप उसको नोटिस करना कि वो जो कमेंट्रीज देते हैं वो कंटिन्यूस में नहीं देते हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं। ओके, और इसी तरीके से नैरेट स्टोरी भी जब हम नैरेट करते हैं ना, तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नैरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नायक कमरे में प्रवेश करता है। ओके, द हीरो एंटर्स द रूम। जैसे मान लो हम किसी को बोल रहे हैं कि किसी को आप स्टोरी सुना रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ और उसके बाद हीरो ने कमरे में एंट्री ली। ओके, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उस स्टोरी को नैरेट करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज शी लुक्स एट द क्लॉक, वो घड़ी को देखती है। ओके, मतलब कोई स्टोरी आप सुना रहे हो, उसमें आप बता रहे हो कि भाई वो लड़की है, वो फिर वो घड़ी को देखती है, तो वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज मेकिंग जनरल स्टेटमेंट और ओपिनियन। जब आपको कोई जनरल स्टेटमेंट बताना हो या अपनी ओपिनियन बतानी हो, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। पीपल ऑफन सेज दैट हेल्थ इज वेल्थ। ओके, सो थोड़ा मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ यूजफुल वन। अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं कि हम बताते हैं आपको कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसे जनरली हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ यूज़ करते हैं, और उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, let me explain you well. The simple present is often combined with the adverbs like always, usually, never, often, etc. ओके, जो कि एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताता हो। ओके, तो जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताता हो, उसे हम कहते हैं एडवर्ब, क्योंकि एक्शन जो है वो वर्ब है, और जो वर्ब की क्वालिटीज़ या फ्रीक्वेंसी बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह में हमेशा चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बता रहा है कि आप जो चाय पीने का काम करती हैं वो कैसा है। सुबह में हमेशा पीती हैं, कभी कभी पीती हैं, तो ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है पीने का। ओके, तो जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं ना, तो कुछ ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज कुछ हैं जो अक्सर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। ओके, शी नेवर गोज टू द जिम, वो जिम कभी नहीं जाती है। ओके, वी ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड, हम हर वीकेंड में फुटबॉल खेलते हैं। नाउ ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि ख़त्म हो चुका है ना। उसकी समरी एक बार चेक कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ, परमानेंट सिचुएशन, चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर शेड्यूल्ड इवेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड इन इंग्लिश द वर्ब फॉर्म स्टे इन इट्स बेस फॉर्म except for third person singular where we add s or es. okay, he, she, it या किसी का नाम, उसके साथ हम वर्ब की जो फॉर्म होगी उसमें s या es लगाएंगे। बाकी सारे लाइक आई, वी, यू, ये सारी चीज़ों में हमने नॉर्मल वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी। ओके, और ये हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप करता है, करती है, करते हैं, आए, तो आप मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस मेक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की।
सॉरी नेक्स्ट टेंस की, विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ द ईजीएस्ट वन आई थिंक सो फॉर मी, एंड इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब ये बताएं कि प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जो काम हो रहा है, ओके, लाइक द वर्क विच इज इन एक्शन एंड करेंटली हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। So in present continuous tense, the action is currently happening or an event that is going on at the moment of speaking, okay। जब जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त जो काम हो रहे होते हैं उसे हम बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। इसकी जो फॉर्म होती है वो वर्ब की टू बी फॉर्म होती है, ओके, लाइक एम इज एम आर, ओके, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, देन आईएनजी लगाएंगे वर्ब की बेस फॉर्म में। थोड़ा स्ट्रक्चर पे फोकस कर लेते हैं, ओके। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग अ बुक, ओके, मतलब मैं किताब पढ़ रही हूँ, अभी नहीं, मैं किताब पढ़ रही हूँ। शी इज़ प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रही है, मतलब वो जो काम है करने का, जो एक्शन है वो अभी हो रहा है, जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त हो रहा है। तो इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। इसमें बस ये है कि आपको वर्ब से पहले आईएनजी फॉर्म वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है, एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा एज पर द एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज, पहले मैं नेगेटिव का एग्जाम्पल दे दूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ओके, सब्जेक्ट आई हो गया, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नहीं लगाया, रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट, ओके। शी इज नॉट प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस इज एम आर जो है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म विथ आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फिर उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, एम आई रीडिंग अ बुक, okay, is she playing tennis? इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में कैसे बनाएंगे, सेम चीज है, बस आपको वर्ब से पहले नॉट लगा देना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, इज शी नॉट प्लेइंग टेनिस, ओके। सो अब थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि हाउ टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन योर कन्वर्सेशन। Okay, so the first and the foremost use is to describe actions happening right now at the moment of speaking। बोलते वक्त जो आप काम कर रहे हो उस, नॉट आप किसी भी बंदे के बारे में बोलो, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग लंच राइट नाउ, और आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ। वह फोन पर बात कर रही है, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। दूसरा है टू डिस्क्राइब टेम्पररी एक्शन और सिचुएशन, समथिंग हैपनिंग अराउंड द करंट टाइम बट नॉट नेसेसरी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ओके। अब वैसे टेम्पररी एक्शन या सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जो कि बोलने वक्त नहीं होता है बट वो होने वाला है, ओके, या वो मतलब वो प्रोसेस में है, ओके, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में है वो भी चीज़, ओके। फॉर एग्जांपल, मैं एक हफ्ते के लिए अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, ओके, आई एम स्टेइंग विथ माई फ्रेंड फॉर अ वीक, शी इज़ लर्निंग फ्रेंच, ओके, वो फ्रेंच सीख रही है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी तुरंत बैठकर फ्रेंच सीख रही है, वो सीख रही है अपनी लाइफ में, वो भी अभी उसका जो फ्रेंच सीखने का काम है ना वो प्रोसेस में है, ओके। सो टेम्पररी एक्शन या सिचुएशन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट, ओके, व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड और शेड्यूल्ड इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि अभी जैसे कल परसों कुछ होने वाला हो या 1 वीक के बाद कुछ होने वाला हो, ओके, जो आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया, उस प्लान को भी हम बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, मैं कल अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, तो जो मिलने का काम है, जो एक्शन है वो कल होगा, लेकिन आपने इसको प्लान किया हुआ है,
तो आप कैसे बनाएंगे इसको, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। ओके, मैं अगले हफ्ते पार्टी में जा रहा हूँ। अभी बोलते वक्त तो वो पार्टी हो नहीं रही है ना, तो ये पार्टी का काम आपने पहले से मतलब डिसाइड, आपने प्लान कर लिया है, बट ये एग्जीक्यूट, ये प्लान आपका नेक्स्ट वीक में होने वाला है। तो वैसे प्लान्स को भी जो कि आप ऑलरेडी फ्यूचर प्लान बना चुके हों या अरेंजमेंट्स कर चुके हों, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हो गया, वी आर गोइंग टू द पार्टी टू नेक्स्ट वीक। अब बारी आती है टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर चेंजिंग और डेवलपिंग। ओके, वैसे एक्शन को भी हम डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं जो चेंज होता है, ओके, या डेवलपमेंट उसमें आती है, थोड़ा प्रोग्रेस होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, मौसम ठंडा हो रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग रैपिडली। ओके, टेक्नोलॉजी तेज़ी से विकसित हो रही है। Next one is to express irritation or annoyance about action that are repeated or happening too often. Okay, for with the adverb always and constantly. Okay, तो वैसे एक्सप्रेशंस जो आपको इरिटेट करते हो, एनॉय करते हो, ओके, उन सब चीज़ों को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखना, आप वो हमेशा किसी ना किसी बात की शिकायत करती है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि करती है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, बट नो, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका ट्रांसलेशन होगा शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। ओके, मतलब ये उसकी इरिटेशन है, वो इरिटेशन अपनी बता रही हो, और वो उस चीज़ से, उस एक्शन से, वो जो एक्शन है जो उसके साथ हमेशा होता रहता है, मतलब वो कंप्लेन करने का काम हमेशा करती रहती है। ओके, इसलिए यहाँ पर जब हम इरिटेशन और अनोयंस अबाउट एक्शन बताएंगे ना, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे बार बार बीच में टोकता है। ओके, सो इसको भी हम बना, जो इसका करेक्ट फॉर्मेशन है ना वो मैं बता रही हूँ। ऐसे आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चाहे तो बना सकते हैं, बट जो करेक्ट वे है ना बनाने का वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, वो मुझे बार बार बीच में टोकता है, ही इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग मी। नेक्स्ट वन इज, ओके, अब थोड़े से एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल है। आई एम नॉट वर्किंग टुडे, मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ। शी इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आ रही है। तो जनरली रहा है, रही हूँ से जो सेंटेंस हो ना, वो जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में बनता है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव टेंस के भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी यहाँ पे एग्जांपल है। आर यू ईटिंग योर डिनर नाउ, क्या तुम रात का खाना खा रहे हो। इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी एक सेंटेंस में पढ़ देती हूँ। इजंट ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो थोड़ा एक और नोट आपको यहाँ पे बना दूँ कि कंटिन्यूअस टेंस एंड स्टेट वर्ब्स जो होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हो। ओके, सो सम वर्ब्स लाइक नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लव, लाइक, okay, etc. are not typically used in continuous form because they describe states, not action. Okay, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लव, लाइक, ये सब है ना, एक्शन को नहीं डिस्क्राइब करते हैं, ये सब स्टेट को बताते हैं। और जब हम स्टेट को बताते हैं ना, तो उसके उस टाइप के वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, और उस वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम नोइंग हर वेल। ओके, तो ये गलत होगा, आई नो हर वेल होगा, क्योंकि नोइंग कोई वर्ब नहीं बन सकता है। नो इज अ स्टेट ऑफ वर्ब, इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब। ओके, और दूसरा यहाँ पर है विद फ्यूचर मीनिंग। ओके, व्हेन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिफर्स टू फ्यूचर इवेंट और प्लान, it often implies a pre-arrangement and planned action. ओके, तो जब भी फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इवेंट्स और प्लान के बारे में बताना हो ना, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। ओके, शी इज़ ट्रैवलिंग टू लंदन टुमारो, वो कल जा रही है
अभी थोड़ा सा मैं ट्रांसलेशन कर दूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस के। अगेन मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग। ओके, सो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा खत्म हो गया। एक बार समरी पढ़ देती हूँ मैं इसकी। ओके, एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ, बोलते वक्त, राइट एट द मोमेंट, जो भी एक्शन कर रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। सेकंड वन इज टेम्पोररी एक्शन, मतलब जो वैसे एक्शन जो हो कभी ना कभी हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप बोल रहे हो उसी वक्त हो। वैसे एक्शंस को भी डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर प्लान, जो कि आपने ऑलरेडी फ्यूचर के लिए अरेंज कर लिया है, वैसे एक्शंस को भी डिनोट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग और डेवलपिंग एक्शन, जैसे कि मैंने बताया था कि जो सिचुएशन जो प्रोग्रेस में है उन तरह की चेंजेस को भी या डेवलपमेंट्स को भी बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिपीटेटिव एक्शंस, मतलब जो जिसमें ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं ना, उस टाइप के भी। स्पेशली अनोइंग और रिपीटेड एक्शंस के लिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसे कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ओके, नाउ अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। So the present perfect tense is a very little bit complicated because people get confused between present perfect tense and simple present tense. So चलो इसमें मैं आपको confusion भी दूर करूँगी और मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि present perfect tense क्या है। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ। The present perfect tense is used to describe action or situation that occurred at an unspecified time in the past and are connected to the present in some way. मतलब कि पास्ट में हुआ है, काम खत्म हो चुका है, बट वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है प्रेजेंट से, इसीलिए हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट का मतलब ये है कि कंप्लीट, ओके, हो चुका है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू in the present. The focus is not on when the action happened but on the result or the effect it has in the present. तो जब ये present perfect tense हम बनाते हैं तो इसका फोकस ये नहीं होता है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, इसका फोकस ये होता है कि जो एक्शन है उसके रिजल्ट पर फोकस होता है, उसके इफेक्ट पर फोकस होता है। ओके, चलो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले तो यूजेस चेक कर लो, फिर सेंटेंसेस बताती हूँ। तो सबसे पहला तो जो यूजेस है, एक एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट में किसी भी समय हुआ, वो हो सकता है 10 साल पहले हो, 2 मिनट पहले हो, 1 मिनट पहले हो, 1 सेकंड पहले हो। ओके, बट द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कब हुआ है। ओके, टाइम मेंशन नहीं हो, अगर टाइम आप मेंशन नहीं कर रहे हैं ना कि पास्ट में वो काम कब हुआ है, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएं। फॉर एग्जांपल, मैंने वह फिल्म पहले देखी है। ओके, तो पहले देखी है आपने बोला, लेकिन कब देखा ये तो टाइम बताया नहीं गया, इसमें मेंशन नहीं है, सिंपल है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना दें, आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। ओके, तो वैसा एक्शन जो पहले हो चुका है लेकिन कब हुआ है वो स्पेसिफाइड नहीं है। दूसरा, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, वैसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू है प्रेजेंट में भी, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज किया जाता है, बट उसी का एक पार्ट है यहाँ पर जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं। ओके, तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशन और एक्शन दैट बिगिंस इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, वो 5 सालों से यहाँ रह रही है। अब आप बोलोगी मैम इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना सकते, अरे बिल्कुल बना सकते हो भाई, मैं मना नहीं कर रही हूँ बनाने से, लेकिन इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं एज पर द रूल, एज पर द ग्रामेटिकल रूल, एंड विच इज नॉट गोइंग टू बी इनकरेक्ट होने वाला नहीं है, वो भी करेक्ट होगा। तो ये इसको हम कैसे बनाएंगे, वो 5 सालों से यहाँ रह रही है, शी हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years। डिफरेंस इतना है ना कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम यूज में बनाएंगे ना, तो वहां पर जो इम्फेसिस हम करते हैं, लाइक इम्फेसाइज करते हैं जिस चीज को, वो सालों मतलब ईयर्स को इम्फेसाइज करते हैं, और यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है ना, एक्शन का रिजल्ट, उसको इम्फेसाइज कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज लाइफ एक्सपीरियंसेस. ओके, लाइफ के एक्सपीरियंस विदाउट स्पेसिफाइंग व्हेन दे अकर्ड. ओके, तो जब भी हम लाइफ के एक्सपीरियंस को बताना हो ना, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, बिना वक्त बताए हुए, टाइम नहीं मेंशन करना. व्हेन यू यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेरिस की यात्रा की है, मतलब मैं पेरिस विजिट कर चुकी हूँ. एक्सपीरियंस मैंने किया है पेरिस को, आई हैव विजिटेड पेरिस. ओके, इसमें मैंने टाइम नहीं बताया कि कब विजिट किया है, कब नहीं किया, ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन की है, तो उसको सिंपल हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में. नेक्स्ट आता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन विद अ प्रेजेंट रिजल्ट. ओके, जिसका रिजल्ट, जो आपने खत्म काम अभी अभी खत्म किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने है, वैसे एक्शन को भी बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अपना होमवर्क खत्म किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क. ओके, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना वर्क जो है वो ख़त्म कर लिया, होमवर्क ख़त्म किया है, तो वो कहीं ना कहीं आप बता रहे हो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्शन दैट आर ट्रू अप टू द प्रेजेंट. ओके, एक्शन और फैक्ट दैट रिमेन्स ट्रू एंड स्टिल रिलेवेंट, मतलब जो हमेशा से अच्छा सच रहा हो, वैसे एक्शन जो ये बताते हो कि हाँ वो एक्शन ट्रू है और अभी भी वो उसमें सच्चाई है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा अच्छा छात्र रहा है. ओके, रहा है आ गया तो आप सोचोगे कि तो आईएनजी फॉर्म लग के बनेगा, तो नो, ही हैज ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट. नेक्स्ट वन, अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. सॉरी, सो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं. ओके, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, शी हैज रीड द बुक, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईटन, रीड एंड फिनिश्ड, ये तीनों के तीनों पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हमने हैज हैव लगाया है एज पर द स्ट्रक्चर. ओके, और ये तो आपको पता ही है कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल कब करते हैं. हैव को हम आई, वी, यू और दे के साथ यूज़ करते हैं, और हैज़ का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ. ओके, अब आती है बारी नेगेटिव सेंटेंसेस की. सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिंपल, बिल्कुल वैसा ही है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, मैंने वो फिल्म नहीं देखी है. शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म नहीं किया है. दे हैव नॉट ईटन लंच, उन्होंने लंच नहीं खाया है. ओके, इन द सेम वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर आते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी है, बस आपको हैज़ और हैव को पहले रख देना है सब्जेक्ट के, बाकी फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सेम है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया है. हैज शी अराइव्ड येट, क्या वो अभी आई है. हैव दे सीन द न्यू मूवी, क्या उन्होंने नई फिल्म देखी है. नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो बस हैज हैव पहले रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क येट, क्या तुमने अपना काम अभी तक नहीं किया है. हैज़ शी नॉट रिप्लाई टू योर मैसेज, क्या उसने तुम्हारे संदेश का जवाब अभी नहीं दिया है. हैव दे नॉट कंप्लीटेड द टास्क, क्या उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया है. अब थोड़ा टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं. ओके, सो कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं. ओके, कौन कौन सा टाइम एक्सप्रेशन है. फर्स्ट है सिंस. ओके, फॉर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर. ओके, ये सारे जो टाइम एक्सप्रेशंस है, इनको हम जब भी यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके, शी हैज लिव्ड हियर सिंस 2010, वो 2010 से यहाँ रह रही है. अब फॉर का यूज ऑब्वियसली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है,
सो आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, मैं उसे 10 साल से जानता हूँ. ओके, just like अभी अभी. I have just finished my work. Already, I have already eaten, मैंने खा लिया. Yet, has she called yet? I haven't finished it yet. अभी तक नहीं किया है. Ever, have you ever been to London? क्या तुम कभी लंदन गए हो? Never, I have never been to Japan. मैं कभी जापान नहीं गया. ओके, सो ये आप याद कर लें. ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ना, ये जितने भी टाइम एक्सप्रेशन है यूजुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज करते हैं. ओके, अब थोड़ा एक्शंस पढ़ लूँ. एक्शन इन द पास्ट विथ रिलेवेंस टू द प्रेजेंट. ओके, जिसका मतलब प्रेजेंट से कुछ ना कुछ ये है, रिलेशन है. ओके, वैसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज करते हैं. तो एग्जांपल देखती हूँ. आई हैव रिटन एन ईमेल टू माय फ्रेंड. ओके, तो मतलब ईमेल लिखने का काम हो गया है. ओके, बट द फैक्ट इज दैट कि रिटन मैटर नाउ. ओके, ईमेल लिखा गया और ये अभी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है प्रेजेंट से, इसलिए हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया. अब लाइफ एक्सपीरियंसेस. शी हैज़ ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज. उसने कई देशों की यात्रा की है. ओके, यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया हुआ है कि कब यात्रा की है. ओके, बट उसने एक्सपीरियंस किया है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज्ड we make this sentence in present perfect. A state that begin in the past and continue. वैसे स्टेट को बताने के लिए, ठीक है, स्टेट एक्शन नहीं है यहाँ पर. आप इस सेंटेंस पर गौर करिए कि सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा, ये स्टेट को बता रहा. स्टेट वैसा स्टेट जो पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू है अभी, तो वैसे स्टेट्स को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years. हम इस शहर में 5 सालों से रह रहे हैं. ओके, सो द एक्शन ऑफ लिविंग इन द सिटी बिगिन इन द पास्ट. पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी रह रहे हैं. कंटिन्यू है प्रेजेंट में. तो चूंकि ये एक स्टेट बता रहे हैं हम, तो जब हम स्टेट को बताते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और कंटिन्यू है अभी भी प्रेजेंट में, तो वैसे स्टेट को बनाने के लिए अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दे हैव जस्ट लेफ्ट, उन्होंने वो अभी अभी निकले हैं. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है. बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, समझाने की वजह से वीडियो लंबी हो रही है. बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको पूरी की पूरी टेंस समझनी है तो. ओके, so next one is the present perfect continuous tense is used to describe action or event that started in the past and is still continuing or have recently stopped with a focus on duration or ongoing nature of the action. Okay, तो वैसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी वो चल रहा हो, कंटिन्यूएशन बना हो या फिर रिसेंटली स्टॉप हुआ, अभी अभी ख़त्म हुआ हो. ओके, बट इसका फोकस जो है ड्यूरेशन पर है, ना कि एक्शन पर. ड्यूरेशन कितने समय से चल रहा है वो उस चीज़ पर फोकस होना चाहिए. तो वैसे टेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, चलो स्ट्रक्चर देख लेती हूँ. तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके, सिंस और फॉर लगेगा, उसके लिए घबराइए मत. बट बिना लगे भी बनता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसमें आपको फॉर और सिंस की ज़रूरत है. आई हैव बीन स्टडीइंग एग्जाम्पल है ये. शी हैज़ बीन वर्किंग मतलब उसका जो पढ़ाई करने का काम है वो पढ़ रहा है. मैं पढ़ रहा हूँ. कब? पास्ट में ये पढ़ाई स्टार्ट हुई है और अभी चल रही है. ओके, उसके काम करने का काम जो है वो काम स्टार्ट उसने पास्ट में किया और वो अभी कंटिन्यूएशन में बना हुआ है. नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव
plus not plus been verb की ing form then object. I have not been studying, they have not been working. क्वेश्चन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का देख लेते हैं. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके, हैव यू बीन स्टडिंग, हैज शी बीन वर्किंग. ओके, अब यूजेस पे आते हैं. ओके, तो यूजेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है. ओके, विथ ड्यूरेशन, जनरली ड्यूरेशन लगाते हैं. Okay, so this use emphasizes the duration or ongoing nature of the action that started in the past and continues in the present. Okay, तो मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ. I have been working here for 5 years. वह पूरा दिन पढ़ाई कर रही है. Okay, she has been studying all day. नेक्स्ट आता है एक्शन रिसेंटली फिनिश्ड. ओके, बट द इफेक्ट इज स्टिल विजिबल. वो वैसा एक्शन जो अभी अभी खत्म हुआ है उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. ओके, लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी भी आपको दिख रहा है. मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ. ओके, तो पहले बता दूँ, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एक्शन that have just finished but their effect or result are still evident in the present. मतलब उसकी प्रमाण कुछ ना कुछ अभी भी बाकी हैं जिसकी वजह से हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं. तो एग्जाम्पल देती हूँ, आई हैव बिन रनिंग एंड नाउ आई एम टायर्ड. तो जो मैं अभी टायर्ड हूँ वो किस वजह से हूँ, क्योंकि मैं दौड़ रहा. ठीक है, मैं दौड़ रहा था और अब मुझे थकावट महसूस हो रही है. आई हैव बिन रनिंग मतलब मेरे दौड़ने का काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी जस्ट खत्म हुआ, जिसकी वजह से मैं अभी थकावट महसूस कर रही हूँ. ओके, नेक्स्ट वन इज शी हैज़ बिन कुकिंग सो द किचन इज मेसी. वो खाना बना रही थी इसलिए रसोई में गंदगी थी. ओके, तो जो रसोई किचन के मेसी होने का रीज़न है वो ये था कि वो खाना बना रही थी. तो वो जो खाना बनाने का काम है ना, वो पास्ट में शुरू होके अभी प्रेजेंट में जस्ट खत्म हुआ और जिसका रिजल्ट आपको ये देखने को भी मिल रहा है किचन मेसी है. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं ना उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएं. ऐसा नहीं है कि वो खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग. ओके, ऐसे नहीं बना सकते हैं आप. आपको ऐसे ही बनाना होगा, शी हैज़ बिन कुकिंग सो द किचन इज मेसी. ओके, अब बारी आती है नेक्स्ट टू एम्फेसाइज द एक्टिविटी इटसेल्फ. ओके, जब हम एक्टिविटी को एम्फेसाइज करते हैं ना तब उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. व्हेन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द एक्शन और एक्टिविटी rather than the result. ओके, जब हम एक्शन और एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें, रिजल्ट के को पे एम्फेसाइज ना करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वे राजनीति पर बहस कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने ना एम्फेसाइज किया है बहस करने पर. ओके, उसके रिजल्ट पर नहीं, इसीलिए इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बनाएंगे. दे हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पॉलिटिक्स. इसको आप चाहे अब आप बोलेंगे कि इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रहा है रहे आ गया. ओके, बट यहाँ पे आप ये जगह बना सकते हैं, आप उसमें बना सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में भी ये बन जाएगा. लेकिन यहाँ पर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो जब आपको बोलने के दौरान ये बताना है, फोकस जो आपका होगा ना वो अगर आपके एक्शन या एक्टिविटी पर होगा ज़्यादा, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, आपका सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट होगा. ओके, मैं घंटों से ये किताब पढ़ रहा हूँ. आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर आवर्स. अब बारी आती है टेम्पररी एक्शन और सिचुएशन के लिए भी बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं. ओके, it is used when the action is temporary, okay, but a regular or permanent activity, not a regular or permanent activity. वैसा एक्शन जो टेम्पररी है, थोड़े वक्त के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं हाल ही में अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं कुछ दिन से ठीक नहीं फील कर रहा हूँ. आई हैव बिन फीलिंग अनवेल लेटली. ओके, शी हैज़ बिन स्टेइंग एट हर फ्रेंड्स हाउस दिस वीक. वह इस सप्ताह अपने दोस्त के घर रह रही है. ओके, यहाँ पर ये एक्शन जो है वो टेम्पररी है, उसके दोस्त के घर में रहने का काम बस 1 वीक के लिए है. ओके, 1 हफ्ते के बाद फिर वापस उसको अपने घर आकर रहना है, वो परमानेंट नहीं है. तो इसलिए जो टेम्पररी एक्शंस है ना उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट बारी आती है
अच्छा चलो, ये तो मैंने बता दिया था कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाते हैं. वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू, हम आपका काफ़ी देर से, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. ओके, तो वी आर वेटिंग फॉर यू. अब आप ये कहोगे कि बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, मगर अब आप किसी को ये बताना चाह रहे हो कि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो. इंतज़ार आप समझो कि 1 घंटा पहले से कर रहे हो, तब से लेकर अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हो, वो बंदा आपके सामने आ गया, तो आप एम्फेसाइज कराना चाहते हो, उसे ये बताना चाहते हो कि आप काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रहे हो, तो आप इसे सिंपल बोलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी. इस सेंटेंस से ये पता चल जाएगा कि आप कुछ टाइम पहले से, मतलब पास से के टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो. और अगर आप ये बोलेंगे कि आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मतलब मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ बोलने के टाइम. ओके, सो ये डिफरेंस है बस इसका, और कुछ नहीं. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है. आई थिंक दैट इज एनफ. ओके, थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ओके, मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ. आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर. ओके, अब यहाँ पर मैंने वक्त स्पेसिफाई कर दिया, बता दिया कि मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो सिंपल है. ये तो खैर इजीली आप समझ सकते हो, लेकिन अगर हम टाइम नहीं लगाएं और ये बताना चाहें किसी को कि मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, तो भी हम इसे आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है. ओके, काफ़ी टाइम से कर रही है ना, जाहिर है वो अभी तो नहीं बैठी होगी. अगर आप किसी को ये बताना चाहते हो कि वो बंदी का एग्ज़ाम है कुछ महीनों बाद, तो शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्ज़ाम. ओके, तो शी हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम. ओके, क्योंकि वो उसकी प्रिपरेशन को आप ये बताना चाह रहे हो कि वो काफ़ी पहले से कर रही है, 1 महीना पहले या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले या 1 घंटे पहले ही सही, तो उस चीज़ को आप कंटिन्यूटी बता रहे हो ना, पास्ट से लेकर प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है. ओके, सो फॉर सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी make such kind of sentences in present perfect continuous tense. Okay, they have been working on the project all day, वे पूरे दिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. मैं हाल ही में अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी बेटर नहीं फील कर रहा हूँ. आई एम नॉट फीलिंग बेटर राइट नाउ, ऐसे बोल सकते हैं. मतलब हाल ही के मतलब है कि कुछ दिन पहले भी हो सकते हैं, कुछ घंटे पहले भी हो सकते हैं, बट वो पास्ट की बात है. आई हैव नॉट बिन फीलिंग गुड लेटली. ओके, हम हाल ही में उसे नहीं मिल रहे हैं. ओके, वी हैव नॉट बिन विजिटिंग हिम रिसेंटली, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है. ओके, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल. दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट ये जब आप इसको कंटिन्यूस टेंस में बोलोगे ना कि ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब आप ये बता रहे हो कि उस वक्त, जिस वक्त आप बोल रहे हो, उस वक्त वो बंदा नहीं खेल रहा है फुटबॉल. लेकिन जब आप ये बोलोगे, इसी चीज़ को जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस टेंस को बनाओगे, तो उसका सेंस लोग ये निकालेंगे, स्पेशली द नेटिव स्पीकर्स, कि वो जो बंदा खेल रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो पास्ट से ही नहीं खेल रहा है. ओके, ही हैज़ नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है. कुछ हो सकता है 1 घंटा पहले से नहीं खेल रहा हो, 2 घंटा पहले से नहीं खेल रहा हो, 1 दिन पहले से नहीं, 2 दिन पहले से नहीं. ओके, इसी तरीके से क्वेश्चंस के भी सेंटेंसेस है. क्या तुम ये किताब पढ़ रहे हो? हैव यू बिन रीडिंग दिस बुक? फॉर, अगर इसमें वक्त लगा दो तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी. क्या तुम ये किताब 2 घंटे से पढ़ रहे हो? हैव यू बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours? हैज़ शी बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो? क्या वह पियानो का अभ्यास कर रही है? हैव दे बीन क्लीनिंग द हाउस? क्या वे घर साफ कर रहे हैं? ओके, सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता दूं थोड़ा, कि इसमें जो है वो हम फोकस करते हैं ड्यूरेशन और प्रोसेस ऑफ एक्शन पे, ना कि रिजल्ट पर. जब हम ड्यूरेशन पर फोकस करेंगे, प्रोसेस ऑफ एक्शंस पर फोकस करेंगे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस बनेगा. ओके, एंड वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस व्हेन द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन और जस्ट हैव फिनिश्ड, जो अभी अभी ख़त्म हुआ है या जो काफ़ी टाइम पास से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, बट इट्स इफेक्ट्स आर स्टिल फेल्ट. Or next one is, it is commonly used with time expression like for, since, lately, recently, all day, this week.
इस तरीके के टाइम एक्सप्रेशन के साथ ये यूज़ किया जाता है. For example, I have been studying for 2 hours. She has been living in this city since 2005. They have been working on this project recently. तो मैं अभी प्रेजेंट के मैंने चारों के चारों टेंस आपको करा दी और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. अभी मैं इसको स्टॉप करती हूँ वरना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, एंड आई डोंट वांट टू मेक दैट मच लॉन्ग वीडियो. इट इज़ ऑलमोस्ट 1 hour long video. So I'm going to stop this video. And इसमें अगर आपको कहीं भी कोई confusion हो, if you have any confusion in this all 4 present tense, so please let me know, and you are free to comment me in the comment box whatever you want. If you have any doubt, any queries related to this tense, please let me know, and I'm always ready to help you. I'm here to help you only. Okay, so hope you guys like this video, and I'll connect you tomorrow. Bye bye, take care.